है। इस बारे में भी वसीम हमें इस बारे में और ज्यादा बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि पुलिस क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई कर पा रही है। एक ब्रेक। रैगिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खास दिशा निर्देश बना रखे हैं, लेकिन इन सब दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं वसीम से, जो कि एक छात्र हैं देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के, और वहां पर उनके सीनियर्स ने इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा है कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ वसीम है, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है। देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नलसाद थर्ड है काशा में, वहाँ पर अब दूसरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। विचार का विषय है कि यूनिवर्सिटी क्या पीटा है, इसका चालू भी लड़ाई हुई है। इस समय में कल की घटना के संबंध में हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं, अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी मामला होगा सब कार्रवाई। वसीम हमारे साथ स्टूडियो में है, उनके पिता मोहम्मद अशफाक भी है। वसीम, आप हमें बताइए किस तरह की डिमांड ये आप लोग आप पर करते थे, खासकर आप बता रहे थे मुझे ब्रेक में कि एमएमएस बनाने की भी बातें होती थी। हाँ, मतलब यही होता था कि एक काइंड ऑफ फैशन शो रखा जाता था, उसमें काफी सारे सीनियर्स इंक्लूड होते थे और जो जूनियर्स वगैरह इंक्लूड किए जाते थे, और उनको मतलब शर्ट वगैरह उतार करके एक फैशन शो टाइप का मतलब एक शो किया जाता था, और जिसका अगर मूड भी नहीं है वो भी मतलब उसको भी वहाँ मतलब बुलाया जाता था, उसको भी करना होता था। इस टाइप का एक मतलब अरेंजमेंट रखा जाता था, और उसमें मतलब काफी देर तक मतलब टाइम वेस्टिंग होती थी, और जो भी सीनियर चाहते थे वही होता था। ज्यादातर कभी कभी बेफजूल में हंगामा क्रिएट करते रहते थे वहाँ पर। कभी होली के नाम पर मतलब पानी वगैरह किसी भी सीनियर पर एकदम से डाल देते थे, और बिल्कुल मतलब हर वक्त मतलब कोई मतलब साइंस ऑफ स्टडी का तो कोई मतलब नामो निशान नहीं था, और इसी टाइप का मतलब सब माहौल रहता था। अशफाक साहब, इस पूरे मामले के पर वसीम ने आपको बताया था ये एमएमएस बनाने वाली बात, और जिस तरह से बुरी तरह से इनको पीटा जाता था। हाँ जी, लेकिन अब ज्यादा पीटा है, इतना पहले नहीं। लेकिन ये हमेशा से मुझे फोन करके बताता था, या मैं फोन करता था तो ये बताता था। जी, पुलिस इस पूरे मामले को पहले गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन अब कॉलेज ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अशफाक साहब, ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों को पढ़ाई ना करने देना, उन्हें पीटना, और साथ ही जिस तरह से वसीम बता रहे हैं अभद्र तरह की मांगे करना, और ये एमएमएस बनवाने की बात, ये इसके बारे में आपको क्या पता चला था? ये मुझे फोन करके बताता था, या मैं फोन करता था तब ये बताता था। तो मैंने फिर प्रिंसिपल साहब से आपको बताया कि मैंने शिकायत भी की जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल साहब कोई एक्शन मतलब जो लेते ही नहीं थे। फिर मैं साहब, आप प्रिंसिपल साहब की बात कर रहे हैं, इसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सीएल वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा साहब, वसीम हमारे साथ स्टूडियो में है, और इस पूरे मामले पर आपकी हमने बात भी सुनी, आपने कहा ये रैगिंग का मामला नहीं है, क्या है फिर ये मामला, इतनी बुरी तरह पीटा गया वसीम को? ये जो मामला जो हुआ, ये बच्चों में आपसे मनमुटाव जो आपसे इनकी खुंदक होगी उसकी वजह से इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो इतना ज्यादा हो गया कि कुछ बच्चों ने मिलके इनकी कुछ ज्यादा पिटाई कर दी है। और जो हम लोगों ने इंक्वायरी कमेटी बिठा रखी थी, जिसकी कल और आज तारीख रिकमेंडेशन फाइनल हो गई हैं, और जो पुलिस के रिकॉर्ड हमें मिले, प्लस हमारी जो इंक्वायरी कमेटी प्रोक्टोरियल बोर्ड सबने रिकमेंडेशन दी है रिपोर्ट, उसके बेस के आधार पर जो है 9 बच्चों को तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। उनमें 4 बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं और 5 बच्चे जो है सेकंड ईयर के हैं इंजीनियरिंग के। वर्मा साहब, ये वसीम कह रहे हैं कि ये घटना कोई एक बार की नहीं है, बार बार उन्हें इस तरह से तंग किया जाता था। वसीम, आप कुछ कहेंगे? ऐसा कोई पहले कोई रिपोर्ट जो है हमारे नॉलेज में नहीं आई है, और ये पहली ही रिपोर्ट है जो मारपीट की, जो झगड़े की इतनी लार्ज स्केल पे जो आई है ना सामने, ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए जो दोषी लोग बच्चे पाए गए हैं, तो ये वसीम कह रहे हैं कि बहुत बार इससे पहले भी उन्होंने आपसे कंप्लेन की थी। वसीम, आप बोलिए। ऐसा है, सुनिए, आप मैंने आपसे कई बार कंप्लेंट की थी, लेकिन आपने हमेशा यही कहा था कि आगे से मतलब ठीक हो जाएगा ये सब, और लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं हुई है हमारे पास। यही सब आपने कोई कंप्लेंट हुआ है हमारे पास ये भी रिपोर्ट आई है जो हमें जो जिसके मतलब आप कह रहे हैं रैगिंग की कोई कंप्लेन नहीं आई, एक छात्र यहाँ बैठकर अपने जख्म दिखा रहा है, कह रहा है उसके साथ रैगिंग हुई, आप कह रहे हैं कोई कंप्लेन नहीं? मैंने बताया कि इनको आपस में, क्योंकि रंजिश थे जो बच्चों में ग्रुप में, उन्होंने
इनको ज्यादा बच्चों ने पीटा मिलके, लेकिन जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए ज्यादा जो हमने सामने हुए तो 9 बच्चे हैं जिनको कॉलेज से निकाल दिया गया है, और उसमें 4 बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं और 5 बच्चे सेकंड ईयर के हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब बच्चों ने मिलके और पीटा है, तो ये रैगिंग का मामला तो था ही नहीं। नंबर 2, ये सेशन का एंड है, रैगिंग होती है शुरू में, तो शुरू में होती है शुरू के 15 दिन, महीना, 2 महीने, साल के एंड में नहीं होती, सेशन अब खत्म हो रहा है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कल से ही कह रहा हूँ, रैगिंग का मामला बिल्कुल नहीं है, इसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है। वर्मा साहब, रैगिंग की जो घटनाएं हैं वो साल भर हम सुनते आते हैं, ये आप जो एक तरह से परिभाषा दे रहे हैं कि सिर्फ शुरुआत में रैगिंग होती है। कह रहा हूँ कि जो बच्चे दोषी पाए गए हैं, जो कमेटी हमारी ने और जो पुलिस ने बताया हमें, जो तो उसके बेस पे जो FIR वगैरह भी जो भी लॉन्च हुई है, तो उसमें 9 बच्चों को मैंने बताया ना, उसमें 4 बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, 5 बच्चे सेकंड ईयर के हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं मामला रैगिंग का नहीं है, जब एक छात्र यहाँ बैठकर कह रहा है उसके साथ इस तरह से तंग किया गया? तो आपसी कुछ कुछ बातें हैं जो उनकी, अगर आप यहाँ आए तो बताएं, पैसों का भी लेन देन, कुछ आपस में दादागिरी या कोई इस तरह की बातें जो है सुनने में, जो रिपोर्ट में हमारे पास आई है। जी वर्मा साहब, वसीम हमारे साथ है, मैं उससे वसीम आप ऐसा कंट्रोवर्सी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब रैगिंग का ही ये मामला है बिल्कुल, क्योंकि इसमें शुरू से जो सेकंड ईयर के जो बच्चे थे और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपस में इतना घुल मिल जाने के बाद वो जो अदर जूनियर बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे जूनियर होते हैं, वो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो आपस में मिलकर के एज ए सीनियर बिहेव करते हैं और दूसरे जूनियर्स को बहुत ही मतलब प्रताड़ित करते हैं और मतलब टीज करते हैं बहुत ज्यादा। जी वर्मा साहब, इतने कड़े दिशा निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आपके इंस्टीट्यूट की जो मान्यता है वो रद्द भी हो सकती है। हमने बिल्कुल कोई भी किसी किस्म की भी रैगिंग नहीं होने दी, और ना ये केस रैगिंग का है। मैं बता तो रहा हूँ कि ये आपसी जो है, आपसी मनमुटाव है, आपसी बच्चों में जो है लड़ाई हुई है, पीटा गया इनको एक जी। ग्रेटर नोएडा के SP इस वक्त सुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, इस पूरे वाकये के बारे में, वसीम का जो ये केस है, इसमें क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें इनके पिताजी के तहरीर के आधार पर एक अपराध पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 148, 323, 506 और 308 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत हुआ है। अपराध पंजीकृत करके हमने जो विवेचना की है, उसमें जो तथ्य प्रकाश में आया है, साक्ष्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, उससे कहीं से भी रैगिंग का कोई मामला नहीं है। ये छात्र फाइनल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसने अपना इम्तहान दे दिया, अभी इम्तहान चल भी रहा है। जिन छात्रों से इनका झगड़ा हुआ है उनमें भी 4 छात्र फर्स्ट ईयर के ही छात्र हैं और 5 छात्र जो अभी तक आए हैं लाइफ में नामजद हैं, वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो रैगिंग का कोई मामला नहीं है, ये छात्रों के आपसी लड़ाई का परिणाम है, इसकी पिटाई हुई है, इसके साथ अत्याचार हुआ है। जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनमें से 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी के खिलाफ ही हम कार्रवाई नियमानुसार कर रहे हैं। जी वर्मा साहब, ये कितने लोग पूछताछ की है पुलिस ने? और हमने 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है 10वें बच्चे को। तो ये बच्चे हमारे सामने आए हैं, जो तथ्य जो आपके सामने बता रहे हैं हम आपको। जी, अब वसीम को छोड़कर कुल कितने छात्र थे जिनसे पूछताछ पुलिस ने की इस मामले में? 3 को छोड़कर दर्जनों छात्रों से, करीब 2-3 दर्जन छात्रों से हमने पूछताछ की है, जो तटस्थ छात्र हैं, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, उन छात्रों से भी हमने बातचीत की है। तो यही मामला आया है सामने कि रैगिंग जैसी कोई बात नहीं है, ये छात्रों की आपस की लड़ाई है, उनकी दबंगई की लड़ाई है। उस दबंगई की लड़ाई में ये घटना हुई। जी, वसीम के पिता मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ। अशफाक साहब, जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं और अब जो SP हैं ग्रेटर नोएडा के, दोनों ही ये कह रहे हैं कि मामला रैगिंग का नहीं है। ऐसा ये मुझे कई बार लड़के ने कई बार फोन पे बताया था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, और उसके बाद मैंने जाके प्रिंसिपल साहब से शिकायत भी की। और अगर मैंने मंगल को जो शिकायत की, अगर मंगल की शिकायत पर प्रिंसिपल साहब अगर मेरी एक्शन ले लेते तो ये लड़का इतना बुरी तरह से नहीं पिटता। और मेरे सामने प्रिंसिपल रूम में जब लड़का अंदर को आया तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने लड़के की नहीं सुनी, इसको बाहर
भगा दिया, कहना नहीं ये अंदर नहीं आए बाबू को, और मुझसे बात की। तो मेरे सामने वार्डन ने प्रिंसिपल साहब से ये कहा कि साहब इसके साथी को वो लोग मार रहे थे। जब इसका नंबर आया तो फिर बीच बिचाव में आ गया, मैंने बीच बिचाव कर दिया। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि देखिए आपके सामने वो सीनियर जब लड़कों को मारते हैं तो सर आप फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और उसके बाद कल को मेरे लड़के को कुछ हो गया तो फिर आप क्या जवाब देंगे? अशफाक साहब, ये मामला बहुत गंभीर है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम आप लोगों को बता दें कि आज ही यूजीसी ने गाइडलाइंस भी बनाई है कि अगर कोई भी लड़का रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस लड़के के अभिभावक पीड़ित बच्चे को 2.5 लाख रुपए भी देंगे। ये पूरा मामला बेहद पेचीदा है क्योंकि स्कूल इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं और यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा के जो एसपी हैं वो भी कह रहे हैं कि मामला रैगिंग का नहीं है, लेकिन वसीम के जो चोट के निशान है कुछ और ही कहते हैं। एक थोड़ा सा देख लेंगे।